नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। ये वो कार्यक्रम है जो आप लोग मुझे प्रत्येक दिन प्रतिक्रिया में अपनी कुंडली की डिटेल मुझे भेजते हैं और प्रश्न भी भेजते हैं। इस सप्ताह मैंने जो 5 कुंडलियों का चयन किया है उसमें से सबसे पहली कुंडली अनिमेश दुआरी। मुझे लगता है कि इनकी कुंडली मैंने देखी है। समस्या क्या है कि जिनकी कुंडली मैं फ्री में देख रहा हूँ रविवार के कार्यक्रम, उसको मैं कितना लिखूंगा। तो आप लोगों में से जो लोग देख लेते हैं, या तो रविवार का कार्यक्रम आप बिल्कुल देख लेना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि मुझे फिर से ये लगता है सुलेखा दुआरी जी, आपकी कुंडली मैंने चुन तो ली है, पर आपकी कुंडली मुझे लगता है कि मैंने पिछले रविवार को भी ली थी। एक बार आप जा करके वो कार्यक्रम भी देख लीजिएगा। पर फिलहाल के लिए आपने जो डिटेल अपने बच्चे की भेजी है 3 जून 2015 5:30 कोलकाता वेस्ट बंगाल की कुंडली वृष लग्न की बनती है। ये लड़का, ये बच्चा, ये जातक बहुत एनर्जी वाला है, बुद्धिमान है, ये बहुत अच्छा पढ़ेगा, अनुभवी भी है और इसके पढ़ाई में कोई भी बाधा नहीं आएगी। इसको अपने जीवन में थोड़ी बहुत समस्याओं का सामना इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि इसकी कुंडली के वृषभ लग्न की कुंडली के लिए केंद्र में ही शनि, केंद्र में ही मंगल और परस्पर आमने सामने बैठे हैं। साथ ही साथ जन्म कुंडली के भाग्य भाव पे या उच्च शिक्षा वाले भाव पे केतु की दृष्टि है। इसकी दिनचर्या खराब ना हो, इतना ध्यान रखिएगा। बाकी इसको सत्कर्म कराइए क्योंकि कुंडली में गुरु बाहर जा रहे हैं केंद्र से। गुरु और शुक्र यहाँ बैठ करके भाग्य को तो बली बना रहे हैं, पर नवांश चक्र में गुरु नीच के हो जा रहे हैं और दशमांशा चक्र में गुरु व्यापार में जा रहे हैं। तो ये व्यक्ति व्यापार भी कर सकता है जातक, लेकिन वैसे अभी मुझे लगता है कि 2015 10 साल का बच्चा है ये, तो कम से कम इसको सूर्य को अर्घ्य दिलवाइए, मांसाहार का त्याग करवाइए रविवार को और शनिवार को। साथ ही साथ इसकी कुंडली में शिक्षा बहुत अच्छी है। शीत जनित बीमारियां और वैसी बीमारियां हो सकती हैं जब हम अनियमित दिनचर्या का पालन करते हैं, तो जो बीमारी होती है सर्दी, खांसी, जुकाम, कफ जनित बीमारियां और दिनचर्या खराब होती है, उससे संबंधित बीमारी हो सकती है। वैसे आपने एजुकेशन के बारे में पूछा है तो मैं आपको एक बात बता दूं, चतुर्विशांसा चक्र में गुरु नीच के हो रहे हैं और शनि और चंद्रमा भाग्य भाव में कहीं ना कहीं एक साथ बैठ रहे हैं। पराक्रम इसको पढ़ाने पे आपको करना पड़ेगा। वैसे ये बच्चा है बड़ा बुद्धिमान, क्योंकि मंगल और बुध, कई बार दिमाग वहाँ नहीं जाएगा जहाँ पे आम लोगों का जाता है, या कई बार ये व्यक्ति या बच्चा उस जगह पे विचार लगा रहा है, दिमाग लगा रहा है जहाँ ये सच्चे अर्थ में जाना चाहता है और आप वो चीज़ समझ नहीं पा रहे हैं। कई बार हमारे माता पिता को लगता है कि बच्चा पढ़ नहीं रहा है, दिमाग सही जगह पे नहीं लगा रहा है, कंसंट्रेशन इसका लूज है, और वस्तुतः वो परमात्मा और उसकी कुंडली के ग्रह जहाँ उसे ले जाना चाहते हैं वहाँ वो ले जाता है और उसी क्षेत्र में वो व्यक्ति मेहनत भी करता है। ये बैंकिंग, फिनांस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर तकनीक से जोड़ करके कोई भी क्षेत्र में धन कमा सकता है और उससे संबंधित कारोबार और पढ़ाई कर सकता है। क्लियर है। स्वास्थ्य इसकी कुंडली में पेट से संबंधित समस्या इसको परेशान करेगी। भोजन बहुत ही संतुलित करने को कहिएगा। और वैसे मैं एक बात बता दूं, इसकी कुंडली में बुध वक्री भी हैं और अस्त भी हैं, तो हमें इससे गणेश जी की पूजा करवानी चाहिए। सूर्य को अर्घ मैंने कहा, नियमित दिनचर्या का पालन करवाइए। माता पिता की सेवा, आपके साथ मतभेद न हो, हालांकि ये कई बार आपसे ज़्यादा निकट है, ये बात भी है, पर पिता के कारोबार के लिए और पिता के भाग्य के लिए, पिता के कर्म के लिए बहुत ही भाग्यशाली साबित हो रहा है ना। इतनी सारी चीज़ें हैं। ये भाग्यशाली है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये अनुभवी होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये बुद्धिमान है, एनर्जी वाला है और पराक्रम भी करने वाली कुंडली है। क्लियर है। अगर कार्यक्रम देख रहे हैं तो मैं सच्चे अर्थ में कहूँ तो कार्यक्रम देखने के बाद अवश्य ही लिख दीजिए कि हाँ, मैंने अपनी कुंडली का विश्लेषण देख लिया, अपनी कुंडली के प्रश्न का उत्तर मुझे मिल गया है। नहीं लिखेंगे तो बार बार गड़बड़ी होती रहेगी। अगली कुंडली जो मैंने चुनी है, ये इनका नाम है गुंजन मलिक, और वैसे नाम जिनकी कुंडली इन्होंने भेजी है ये हैं गरिमा जी। 6 अप्रैल 1994 को सुबह में 2:59, मतलब ये 5 की रात्रि थी, 2:59, और अम्बाला मंगलवार दिन था। पूछा है इन्होंने विवाह के लिए। आपकी कुंडली में विवाह का पक्ष बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मकर लग्न की कुंडली बनती है, नवांश वृषभ का बनता है,
आपकी कुंडली की मकर लग्न की कुंडली के लिए पंचम भाव के स्वामी होते हैं शुक्रदेव, और नवांश कुंडली में वही आपकी कुंडली के लग्नेश हो रहे हैं। शुभ ग्रह का लग्न या नवांश कुंडली में शुभ ग्रह का लग्न बनना बहुत ही उत्तम विवाह को दर्शाता है। साथ ही साथ विवाह के बाद पति कारोबार करने वाला, बेहतर दाम्पत्य, बहुत ही अच्छा विवाह होने में या पसंद होने में कई बार आपको दिक्कत होगी कि कुछ कोई पसंद नहीं आएगा, और कई बार थोड़ा विलंब होता है, और उसका कारण है क्योंकि आपकी लग्न कुंडली के द्वितीय भाव पे शनि और मंगल बैठे हैं। तो ये दोनों ग्रह जब जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में बैठ जाते हैं तो ये विवाह को थोड़ा लंबा खींचते हैं, होने में थोड़ी दिक्कत होती है। पर वस्तुतः हमारा ध्यान विलंब से, चलो ठीक है, पर विलंब से भी हो लेकिन सुखद हो, ये ज़्यादा आवश्यक है, मुझे लगता है ऐसा। तो मैं आपको ये बात 200%, 100% से भी ज़्यादा 200% होता है ना, 200% ये बात कहता हूँ कि आपकी कुंडली में विवाह का सुख बहुत अच्छा है। पति बुद्धिमान, ज्ञानी, सुखी, धनवान और विदेश से धन कमाने वाला, विदेश में ले जाने वाला होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपकी कुंडली ज्ञानी है और कम्युनिकेशन भी ठीक है। विवाह विलंब का योग, हालांकि आपकी कुंडली में विवाह का योग 2025 के मार्च के बाद आएगा, जिसमें विवाह के बहुत ही संतुलित योग बन रहे हैं। मकर लग्न और मकर राशि की कुंडली है, लग्नेश का धन भाव में बैठना, नवांश कुंडली में सिंह राशि का बनना। विवाह करना हो तो मेष राशि मेष लग्न, साथ ही साथ मेष राशि मेष लग्न के अतिरिक्त मकर राशि मकर लग्न और वृष राशि वृष लग्न के जातकों से विवाह हो तो ज़्यादा बढ़िया है। इसके अतिरिक्त दक्षिण और पूर्व से विवाह के रिश्ते आते हो तो उनको पहले पकड़ने की कोशिश करिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें सिर्फ दक्षिण पूर्व ही ढूंढना है। हमारी कुंडली अगर, मान लीजिए उदाहरण देता हूं कि दक्षिण पूर्व से कुंडली अगर मिलती है 28 अंक से, ठीक है, मान लीजिए कोई रिश्ता आया जो दक्षिण पूर्व से आया और 28 अंक से मिला है। एक संबंध आता है पूर्व और उत्तर से, मान लीजिए ईशान कोण से आता है, उधर से अगर कोई रिश्ता आता है और वो मिलता है 26 गुण या 29 गुण मिल गया, मान लीजिए दक्षिण और पूर्व वाले का 28 गुण मिला और उत्तर और पूर्व वाले का मिल गया 29 गुण, तो हम किसके साथ जाएंगे? हम उत्तर और पूर्व वाले के साथ ना जाकर के दक्षिण और पूर्व वाले के साथ जाएंगे। थोड़े अंक कम भी मिल रहे हों, दिशा मिल रही हो, ग्रह मैत्री होती हो अच्छे से, है ना, उसके बाद नाड़ी दोष वगैरह ना होता हो, लग्न आदि की मैत्री होती हो, केंद्र में जो राशियां बन रही हैं जातक की कुंडली में वो देख लेना चाहिए, तो उसके बाद विवाह में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपकी कुंडली में विवाह ठीक है। आप सत्य बोलने वाले हैं, इस वजह से थोड़ा कई बार लोगों को नागवार गुजर जाता है, तो आप उसे थोड़ा अगर हो सके तो उसमें लिपापोती करने की आवश्यकता होती है। आपका कम्युनिकेशन ठीक है, आत्मविश्वास कमजोर मत करिए। आपकी कुंडली में शुक्र चतुर्थ स्थान में दिग्बली होकर के गुरु से दृष्ट हो रहे हैं, अनुभवी हैं। लोग आपकी बात भले बुरा मान जाएं, पर आप वस्तुतः हृदय के बड़े स्पष्ट और किसी को भी गलत और गंदी बात कहने वाले नहीं हैं। गुरु की दशा चल रही है, गुरु केंद्र में बैठे हैं, पूर्व जन्म का योग आपकी कुंडली में अच्छा था, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। लग्न कुंडली में शुक्र दिग्बली हो रहे हैं और नवांश कुंडली में चंद्रमा दिग्बली हो रहे हैं। मन को शांत रखिए, विवाह होने का योग अगले वर्ष के मार्च के बाद आएगा। एक बात और बता दूं तो अभी चंद्रमा आपकी कुंडली में मकर में है मूलतया, और देवगुरु बृहस्पति वृष से मिथुन में जाएंगे, तो अभी भी विवाह का योग चल रहा है। अगर इधर ठीक हो जाता है तो अगले वर्ष भी कर सकते हैं। और वैसे अगर मैं लग्नेश की बात करता हूं तो लग्नेश शनि अभी कुंभ में है और आपकी राशि से वो तृतीयस्थ मीन में जाएंगे मार्च में, तो वहां से भी कुछ कुछ योग बनेंगे। हालांकि ज्यादातर विवाह का योग मार्च के बाद भी बनेगा, अगर अभी बन रहा है तो भी मार्च के बाद ही करिएगा। क्लियर है? क्योंकि नवांश चक्र में भी जो अभी दशा चल रही है वो विवाह के लिए, आपकी कुंडली के लिए लाभेश एक्टिव हैं, तो कराएंगे जरूर। और वो स्वग्रही होकर के बैठे हैं, तो ऐसी स्थिति में लग्न का स्वामी, लाभ का स्वामी, भाग्य का स्वामी, पंचम और सप्तम, इन भावों के स्वामी जब एक्टिव होते हैं, कई बार तो अष्टम भाव और दशम भाव के स्वामी भी, 12वें भाव के स्वामी भी विवाह कराने में, मतलब लगभग अगर वो ग्रह ठीक बैठा है तो विवाह करा देता है। गोचर में अगर ग्रहों का सहयोग मिल रहा हो, पर मूलतया लग्न, लाभ और नवम, साथ ही साथ सप्तम भाव, अगर ये 4 भाव जन्म कुंडली के एक्टिव हैं महादशा अंतरदशा में, तो विवाह करा देते हैं। आपकी कुंडली के नवांश चक्र का लाभेश एक्टिव हो रहा है, स्वग्रही है, इस वजह से विवाह के योग बन रहे हैं। क्लियर है? अगली कुंडली जो मैंने चुनी है ये है कार्तिकेय दुबे जी, और इन्होंने अपने पिताजी की कुंडली भेजी है। मुझे लगता है कि इनकी कुंडली मैंने फोन पे शायद देखी है या फ्री कुंडली वाले में ही देखी है। ब्राह्मणों को देने की आदत डालिए, ब्राह्मण को दीजिए, ब्राह्मण को नहीं देंगे तो
दोष लगने लगता है। दूसरी बात है कि मैं एक बात और भी आपको कह दूं कि प्रश्न आपने पूछा कि पंडित जी भवन का सुख कब तक है, और आपकी कुंडली बनी है 31 जुलाई 1974 सुबह 4:50 गोरखपुर उत्तर प्रदेश। दुबे जी आपकी कुंडली कर्क लग्न की बनी है और लग्न के अधिपति 6वें भाव में धनु राशि का निर्माण कर रहे हैं, जिस पे अगले वर्ष से ढैया लग जाएगी। इस वजह से मन को संतुलित करिए, बहुत ज़्यादा हेडेक लेकर के भवन की हेडेक मत लीजिए। आपकी कुंडली में इसी साल के दिसंबर के बाद भवन के योग बनेंगे। कब इस कुंडली में भवन का योग बनेगा? जब राहु में शनि आएंगे और उसमें शुक्र का अंतर आएगा, प्रत्यंतर, तब योग बनेगा। उस समय आप कोशिश करिए। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में भवन वगैरह के लिए शनि भी इस कुंडली में जिम्मेदार हैं, पर सामान्यतया थोड़े कम हैं। तो वो चिंताएं देने के साथ या चिंताओं के साथ व्यक्ति को भवन का सुख मिलता। तो हो सकता है कि थोड़ा रस बढ़ जाए, थोड़ा लेन देन करना पड़े, तब जाकर के भवन का सुख हो। वैसे मैं एक बात बता दूं तो आपकी कुंडली में भवन का सुख थोड़े विलंब से ही है, पर है जरूर। अब मैं वो बताता हूं कब है। आपकी कुंडली में गुरु एक्टिव कब होंगे? गुरु एक्टिव हो रहे हैं एक बार 27 में, तो एक बार 27 में भी योग बना हुआ है। हालांकि आपके पिताजी की कुंडली में भवन का सुख है, पर विलंब से ही है। तो मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत मशक्कत के साथ ही भवन का सुख मिलेगा, क्योंकि प्रत्यंतर वाले जो ग्रह आते हैं उनका जो प्रभाव होता है, उनकी जो इंटेंसिटी होती है फल देने की, वो थोड़ी कम सी हो जाती है ना। तो अंतरदशा में तो राहु में शनि चल रहे हैं, जो इस कुंडली के लिए मारकेश होते हैं, डबल मारक बन रहे हैं, 12वें भाव में जा रहे हैं। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और घर में थोड़ी सी ब्राह्मणों की पूजा वगैरह कराया करिए, मंदिर जाकर के भगवान से प्रार्थना करिए। और जिस भवन में अभी निवास कर रहे हैं उस भवन की सुरक्षा, उस भवन की साफ सफाई, रंग रोगन, और उस भवन के वास्तु देवता से ये प्रार्थना करिए कि हे वास्तु देवता, मुझे मेरे घर से मेरा मिलन करा दो। ऐसा भाव रख के आप कम से कम प्रत्येक दिन एक दीपक वास्तु देवता के नाम पे जलाइए। 6 महीने के अंदर आपका घर आपके सामने होगा, गारंटी देता हूँ। क्लियर है? अब अगली कुंडली जो मैंने ली है, ये चौथी कुंडली है। अर्पित नाम है इनका। अर्पित जी आपकी कुंडली आपने भेजी है, अर्पित चित्तोशिया, ऐसा ही है ना कुछ। अर्पित है, डेट ऑफ बर्थ 21 मार्च 1990, जन्म समय है शाम को 4:42, अलवर राजस्थान। सरकारी नौकरी के योग से संबंधित परेशानी है, अभी परेशानी है, लेकिन एक बात है, 2027 के फरवरी तक अभी आपकी कुंडली में करियर भाव और आपकी कुंडली में नौकरी तो पक्की लग जाएगी। मैं इसकी पुष्टि 100% में से कितना प्रतिशत कर देता हूँ, एक सेकंड। आपकी कुंडली में नौकरी के योग 80% तक हैं। 20% तक आप मेहनत लगातार नहीं कर रहे हैं, इस वजह से उसमें गड़बड़ी हो रही है, मेहनत बढ़ाइए। एक बात और कहूँगा, बैंकिंग, हालांकि आपकी कुंडली जो बनी है उसमें अष्टम भाव में सूर्य बुध बैठ रहे हैं, सिंह लग्न की कुंडली बनी है, केंद्र खाली है, इस कारण से आपको दिक्कत हो रही है। लाजवर्त धारण करिए, शिव जी के मंदिर का दर्शन करिए, मंदिर धोना शुरू करिए, वहीं जाकर के बैठ करके ओम आदित्याय नमः का जप करिए। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में नौकरी के योग हैं, क्योंकि सारे ग्रह नौकरी भाव को, आपका ध्यान नौकरी पे है। कई बार मिलते मिलते होते होते 10, 2 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर के लिए व्यक्ति को नौकरी छूट जाती है। ऐसा न हो, इस वजह से राहु देव की शांति अगर हो सके तो करा सकते हैं। उनके मंत्रों का जप, चाहे वैदिक हो या कोई भी मंत्र हो, तांत्रिक या सामान्य मंत्र हो, उस मंत्र का जप करवा दीजिए। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में हनुमान चालीसा का पाठ, बजरंगबली के मंदिर का दर्शन, शिव जी के मंदिर का धोना, ये सब बहुत आवश्यक होगा। नौकरी है, घबराना नहीं है। अभी आपकी कुंडली में नौकरी का योग 1990 के हैं हालांकि आप, पर फिर भी 2028 के जनवरी तक अभी नौकरी का योग है, अगले 4 वर्ष तक। इस दौरान अगर कुछ हो सके तो करना पड़े तो साइड में प्राइवेट नौकरी या पढ़ाना लिखाना भी आपकी कुंडली में बनता है। आप पढ़ाने का काम भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बैंक से जुड़ करके भी आपकी कुंडली में नौकरी का योग बना हुआ है। बैंक के साथ जुड़ करके काम करने के साथ आपको नौकरी का योग बना हुआ है। नौकरी है, क्योंकि नौमांश में भी और दशमांशा चक्र में भी आपके ग्रह बहुत अच्छे बैठे हुए हैं। दशमांशा चक्र में धनु लग्न का दशमांशा बनता है, गुरु उसको देख रहे हैं। उच्च के शुक्र, सूर्य और बढ़िया बैठे हैं मंगल, शनि और बुध का प्रभाव बहुत अच्छा बैठा हुआ है। कोशिश करिए, अपने पिता से कहिए कि मुझे अभी 2-3 साल का समय दीजिए। हालांकि इस दौरान केंद्र के खाली रहने के कारण कई बार गड़बड़ी पैदा होती है, तो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ जाती है। चंद्रमा आपके पापक हुए हैं, इस कारण से भी व्यक्ति को कई बार राहु की दशा में बड़ा मन अशांत रहता है, काम बनता नहीं है, और कई बार गरीबी दिखने लगती है कि मैं गरीब हूँ, मुझे होगा नहीं, मेरे से क्या होगा, इतना दबाव है, इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, उम्र बीती जा रही है। तो ये सब अभी आपको परेशान करेंगे, है ना। लेकिन फिर भी अभी राहु में शुक्र का अंतर चल रहा है। अगर 2024 के फरवरी के बाद नौकरी के योग के बारे में बात करूं तो 80 से 85% तक आपकी कुंडली में नौकरी का योग
अभी भी चल रहा है। कोशिश करिए, अगर नौकरी नहीं होगी तो फिर आप अपने प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी के योग आपकी कुंडली में लगे हैं, उसके साथ आप पढ़ाने का काम भी कर सकते हैं। क्लियर है? अगली कुंडली जो मैंने चुनी है ये है आईडी अल्फा प्ले, और अल्फा प्ले नाम है या अभय लिखा है आपने, अभय प्ले, हाँ ये लिखा है अभय, ABHAYPLAY। और आपका डेट ऑफ बर्थ आपने लिखा है 14 अगस्त 1998 सुबह 4:15 कानपुर, सुबह ही है ना ये, हाँ 4:15 सुबह में है, कानपुर उत्तर प्रदेश। कुंडली कर्क लग्न की बनती है, लग्न का मान बहुत अच्छा बना हुआ है। आप भ्रमित हो रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, इस वजह से, हालांकि भाग्य का साथ, पूर्वजों का आशीर्वाद और मैं तो कह दूं कि उच्च शिक्षा का योग बहुत अच्छा बना है। अभी पढ़ाई करिए, आपका ध्यान इधर उधर न भटके तो आप बहुत ज़्यादा आगे और बहुत आगे जा सकते हैं, क्योंकि अभी लग्नेश की ही दशा चल रही है, उसमें गुरु का अंतर चल रहा है। अभी 2024 के अप्रैल से ही आपकी कुंडली में बहुत अच्छा समय एक्टिव हुआ है। मन लगा करके पढ़ाई करिए। आपकी कुंडली में चंद्रमा के पास बल भी बहुत अच्छा देख रहा हूँ, चंद्रमा के पास बल बहुत अच्छा है, लग्न का मान बहुत अच्छा है। दशम स्थान में नीच के शनि है, हालांकि मंगल भी नीच के हैं, 2 ग्रह नीच के हैं, पर दोनों के ही नीच भंग राजयोग हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को परिणाम एक बार में अचानक या जल्दी से नहीं मिलता है, थोड़ा विलंब होता है, क्योंकि द्वितीय भाव में राहु बैठे हैं, पंचम भाव के स्वामी मंगल जो है वो योग कारक होते हैं, और लग्न में बैठे हैं, गुरु से दृष्ट हैं। इस वजह से शिक्षकीय योग, एसएससी बैंकिंग, एसएससी ज़्यादा टैक्स कलेक्शन का क्षेत्र आपकी कुंडली में ज़्यादा बना हुआ है। इसके साथ साथ ये कुंडली सैनिक सेवा में तो थोड़ी कम सफल होती दिख रही है, पर एसएससी में जो बैठ करके काम करना हो सचिवालय आदि में, इसके साथ स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट के योग बने हुए हैं। और अगर सरकारी नौकरी नहीं लगती है तो आपको अपना काम करना चाहिए। प्राइवेट नौकरी का योग इस कुंडली में नहीं लगेगा, अपना काम कर सकते हैं। नौकरी के योग आपकी कुंडली में 100% है। शिक्षक, बैंकिंग, फिनांस और टैक्स डिपार्टमेंट, ये 4 क्षेत्र आपकी कुंडली के लिए बहुत अच्छे बने हुए हैं। साथ ही साथ अभी के हिसाब से एक मोती धारण कर सकते हैं, या गुरु का रत्न पुखराज भी धारण कर सकते हैं। 5.25 रत्ती का दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में पुखराज या मोती दाहिने हाथ की छोटी उंगली में पहन सकते हैं। इसके अतिरिक्त शिव जी के मंदिर को धोना शुरू करिए, दर्शन करिए, ओम आदित्याय नमः का जप करिए, हनुमान चालीसा का पाठ और गणेश संकटनाशक स्तोत्र का पाठ। ये नियमित रूप से 20 मिनट आप पूजा के लिए निकालिए अपने नित्य कर्म में से, ये काम आपको करना चाहिए। उसके बाद आप तैयारी करिए, नौकरी तुरंत लग जाएगी। अभी नौकरी का योग चल भी रहा है, व्यापार के भी योग आपकी कुंडली में अच्छे हैं, पर परमानेंट नौकरी के योग पहले हैं, बाद में चल करके अपने काम पे, क्योंकि चंद्रमा दशम स्थान में बैठे हैं तो सरकारी नौकरी के बाद व्यक्ति अपना ही कारोबार करते देखा जाता है, प्राइवेट नौकरी करना नहीं चाहता है। क्लियर है? तब तक के लिए कुछ इस तरीके से आज के इस कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।